ये जो है ना, ये ये देखो परम वाच्य में बदलना है इसको। हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। परम वाच्य में बदलो, राकेश गीत गाता है, इसको दोबारा लगाकर बनाना है। हाँ जी, रा, राकेश द्वारा गीत गाया जाता है। सही है। आगे, मोहन दिल्ली जाता है। हर्ष बोलो इसका परम वाच्य है। हर्ष वर्मा, कल भी आप क्लास में सुन। मोहन हाँ जी बोलो। मोहन द्वारा दिल्ली मोहन द्वारा हम्म, मोहन बस द्वारा दिल्ली गया। अपनी तरफ से बस कैसे लगा दी तूने, सिर्फ दोबारा लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना। मोहन दिल्ली जाता है। अब इसका क्या बनाया था हमने, राकेश गीत गाता है। राकेश द्वारा गीत गाया जाता है। मोहन दिल्ली जाता है, इसका क्या बनाएंगे? हर्ष, हर्ष वर्मा, मोहन द्वारा मोहन द्वारा दिल्ली जाया गया। देखो बेटे, इसको सुनो हमने कैसे बनाया। राकेश गीत गाता है, इसका क्या बनाया? राकेश द्वारा गीत गाया जाता है, इसका क्या बनेगा? मोहन दिल्ली जाता है। मोहन द्वारा, बोलो, मोहन द्वारा। हर्ष, क्या हुआ? यस मैम। बोलो, मोहन द्वारा। मैम बोल तो दिया। आप गलत बोल रहे हो ना लास्ट में। मोहन पूरा बोलो। मोहन द्वारा, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं मोहन द्वारा दिल्ली जाया जाता है। ठीक है, तो इसका बोलो आप। आपने क्या बनाया? मोहन दिल्ली बस से जाता है, बस तो है ही नहीं इसमें। आपने अपनी तरफ से नहीं कुछ डालना, आपने सिंपल बनाना है द्वारा लगाकर। मोहन द्वारा, मैम वॉइस अभी भी क्लियर। हाँ जी, मोहन द्वारा दिल्ली जाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। इसका बोलो, क्या नाम है इसका? बबली, लोग यह फिल्म नहीं देखेंगे। लोगों द्वारा यह फिल्म नहीं देखी जाएगी। बिल्कुल सही। हर्ष, आपको समझ आया? हर्ष वर्मा, यस मैम। हाँ जी। लोगों द्वारा ये फिल्म नहीं देखी जाएगी। मैंने समाचार सुना, इसका बताओ गुरप्रीत। मैंने समाचार सुना। गुरप्रीत सिंह, हाँ जी बोलो गुरप्रीत। हरलीना बोलो, मैंने समाचार सुना। मेरे द्वारा समाचार सुना गया। बिल्कुल सही। हमने ये द्वारा लगाकर बनाना है। अब भाववाच्य में है, बच्चे नहाएंगे नहीं, इसका बताओ। बच्चे नहाएंगे नहीं, क्या बनेगा इसका? हाँ जी, ये बच्चे नहाएंगे नहीं, इसका बताओ टीशा। इसमें भाववाच्य में हम से लगाते हैं। बच्चे नहाएंगे नहीं, बच्चों से नहाया नहीं जाएगा। ठीक है, हम नहीं चलेंगे। कार्तिकेय आप बताओ, हम नहीं चलेंगे। कार्तिकेय ओझा, हमसे नहीं चला जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, इसका बोलिए। मेरे से यहाँ नहीं रहा जाता। मेरे से नहीं होता, हम क्या बोलेंगे इसका? मुझसे। क्या लिखेंगे? मुझसे। ठीक है, मेरे से नहीं होता, क्या होता है? मुझसे यहाँ नहीं रहा जा जाएगा, या मुझसे यहाँ नहीं रहा जा सकता। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, रस। ठीक है, रस वाला चैप्टर शुरू करना है हमने। अब इसको आपने ध्यान से देखना है।
ये रस का चैप्टर है जो हाँ जी, ये स्क्रीन सबको शो हो रही है। यस मैम। चलिए अब शुरू करते हैं रस का चैप्टर। हाँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें है कि रस का अर्थ होता है किसी पदार्थ या पदार्थ का मूल तत्व अथवा निचोड़, मतलब किसी भी पदार्थ का जो है उसका महत्व क्या है, उसके अंदर वो हमें क्या समझाना चाहता है, क्या उसका अर्थ है। किसी पदार्थ का मूल तत्व और निचोड़। जब हम साहित्य को पढ़ते हैं या साहित्य की रचना या साहित्य की कोई रचना पढ़ते हैं, किसी साहित्य को पढ़ते हैं, तो हमें कुछ महसूस होता है, जो हमें खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रस। ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकली। अगर हमने किसी स्टोरी को पढ़ा या मूवी देखने गए हम, तो हमें क्या महसूस होता है, बबली क्या महसूस होता है, जल्दी से बताओ। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है। ठीक है। गुरप्रीत सिंह, उस आनंद को हम क्या कहते हैं। गुरप्रीत सिंह, कहाँ पे हो आप। हाँ जी, हरलीना आप बताओ, उस रस को हम क्या कहते हैं। हाँ जी हरलीन, क्या कहते हैं उस रस को हम। उस रस को हम बोलते हैं आनंद। क्या बोलते हैं, उस आनंद को हम क्या कहते हैं, रस। कि जो हमने महसूस किया वो क्या है, रस है, जो कि किसी भी संकीर्णता से, सोच से, किसी भी जो है बुरी सोच से, गलत सोच से अलग होता है, उसे हम कहते हैं रस। तो रस के संबंध में हम काव्य की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि केवल कविता न होकर पूर्ण साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पढ़ करके जो हम महसूस करते हैं उसे काव्य की भाषा में या साहित्य की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, रस। साहित्य रचना की हर विधा को काव्य ही कहा जाता है। साहित्य की कोई भी रचना हो, मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई है ना कि साहित्य की विधाएं, तो साहित्य की विधाएं क्या है, साहित्य की सारी विधाएं जो मैंने आपको प्रोजेक्ट करने को बोला है। एक अमन ने मुझे मैसेज किया था कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कवियों के बारे में, 10 कवि, 10 लेखक, उनके बारे में जानकारी लिखनी है, किसी भी साहित्य के बारे में जानकारी लिखनी है। साहित्य की विधाएं, विधाएं मतलब ये देखो, साहित्य रचना हर विधा को काव्य कहा जाता है। साहित्य में क्या कहता है, विधाओं में क्या कहता है, गीत, नाटक, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, किसी अन्य प्रकार की कोई भी रचना, ये सारी क्या है, साहित्य की विधाएं। तो हर विधा को काव्य ही कह दिया जाता है। तो काव्य के अगर अर्थ को हम समझे तो इसको कहा जाता है कि रस से युक्त वाक्य रचना ही काव्य है। क्या है, रस से युक्त वाक्य रचना काव्य है। तो रस हृदय की मुक्त अवस्था है। क्या है, रस हृदय की मुक्त अवस्था। अब वो कहते हैं कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको कि अब वो कहते हैं इसके बाद कि रस हृदय की मुक्त अवस्था है, तो जो हम महसूस करते हैं व्यक्तिगत अनुभूति, मतलब हर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है, तो हमारा मन जुड़ा होता है ना दूसरों से। उसी तरह से जो हम महसूस करते हैं
उसमें कुछ आती हैं स्पष्टीकृत अनुभूतियां, मतलब जो हम प्रकट कर सकते हैं, दुख सुख महसूस कर सकते हैं। तो जो हम महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं उस रस काव्य को पढ़ करके, साहित्य को पढ़ करके जो हम आनंद लेते हैं उसे हम रस कहते हैं। तो रस क्या है? रस वाक्य की वाक्य रचना ही रस से युक्त के रस से युक्त वाक्य रचना ही काव्य है। ठीक है। और फिर है कि रस हृदय की मुक्त अवस्था है। अब रस के अवयव कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन आता है आपको। रस के अवयव हैं 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं। कौन कौन से भाव रहते हैं? सोई हुई अवस्था में रहते हैं और अवसर आने पर जागते हैं। जैसे कि कौन कौन से इसके मन में स्थायी भाव होते हैं, हमारे मन में रहते हैं? जो रति, रति का मतलब होता है प्रेम महसूस करना, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, शांति। ये भाव हमारे मन में रहते हैं। और कोई जब परिस्थिति ऐसी आती है तो ये अपने आप जाग जाते हैं, अवसर के अनुरूप जागते हैं। ठीक है। तो ये अवसर के अनुरूप जागते हैं। ये भाव हमारे सबके मन में होते हैं, मेरे, आपके, सबके मन में ये भाव रहते हैं। तो ये भाव कब जागते हैं? जब जब क्या होता है? जब अवसर आता है तब जाग जाती है। हंसी आ जाती है अपने आप। ठीक है। क्रोध आता है अपने आप परिस्थिति को देख करके। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें है दूसरा है विभाव। हाँ जी। इसमें है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कि मनुष्य के मन में जब भी कोई भाव आता है तो ना किसी रूप में प्रकट होता है। तो उसको, उस मन के भावों को जागृत करने के कारण होते हैं, जो उसे हम क्या कहते हैं? विभाव। जो हमारे मन में कोई भाव आया वो किस कारण से उठा, उसे हम कहते हैं विभाव। फिर है आलंबन। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। मतलब हमने मूवी देखी और हमारा मन है, हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए ना, तो मूवी क्या हो गया? एक जो है, किसी भाव के जागृत होने के लिए दो तत्व चाहिए, एक व्यक्ति का हृदय, ठीक है, और जिसके मन में भाव उत्पन्न हुए, दूसरा वो घटना। तो एक हो गया मूवी और एक हो गया हमारा मन। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? आशय हो गया हमारा मन और विषय हो गया वो पात्र। ठीक है। उद्दीपन। उद्दीपन होता है कि कारणों को तेज करता है, जिसके कारण हमें गुस्सा आता है, हंसी आती है, वो कारण जो उत्तेजना को बढ़ाते हैं उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। फिर है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? हमारे शरीर की क्रियाएं। जैसे हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती है? पसीना आना, शरीर की गति रुक जाना। ठीक है। और कई बार होता है कि रोएं खड़े हो जाती हैं, शरीर कांपने लग जाता है, आंसू आ जाती हैं। तो ये सारे क्या है? हमारे शरीर की चेष्टाएं और क्रियाएं। समझ गए? आगे आएगा। अब आगे रस के भेद। एक एक इसमें ये देख लो, इम्पोर्टेंट है ये, संचारी भाव। संचार शब्द का अर्थ होता है गति करना, मतलब चलते रहना। तो मनुष्य का मन चंचल है, तो इसमें जो विकार आते रहते हैं, ये भाव होते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। मतलब इंसान हंसता है थोड़ी देर के लिए, हंसेगा फिर चुप हो जाएगा। अगर आंसू आएंगे तो थोड़ी देर के लिए आएंगे, गुस्सा आएगा थोड़ी देर के लिए आएगा। तो ये संचारी भाव होते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर अपने आप लुप्त हो जाते हैं। कभी ये थोड़ी देखा है कि आपने, ये इंसान हंसता है तो वो हंसता ही रहता है, नहीं ना। तो थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है। अब है कि रस के भेद।
ठीक है, रस के भेद कौन कौन से हैं अब देखते हैं हम रस के भेद। अब मेन क्वेश्चन आता है हमारा कि रस के कितने भेद हैं। रस के कितने भेद माने गए हैं? 8। ठीक है, तो पहला क्या है? श्रृंगार रस, हास्य, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक भयानक रस, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। ठीक है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रस। ठीक है, तो ये किस कारण उत्पन्न होते हैं? ये हम पढ़ते हैं कि श्रृंगार रस कब होता है? जब हमें प्रेम होता है, किसी से ईर्ष्या होती है। ठीक है, इसमें 2 आएंगे। श्रृंगार रस पढ़ते हैं पहले। कामदेव के जागृत होने, अर्थात मन में काम की भावना जागृत होती है, तो इस रस को स्त्री पुरुष का आकर्षण कहा जाता है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। जब प्रेमियों के मन में ये रति नामक भाव से जो है उत्पन्न होता है, इस स्थिति को श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें 2 स्थितियां होती हैं, इसके 2 भेद हैं। एक संयोग श्रृंगार रस, जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति होती है तो श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और फिर है जैसे ये लिखा है, इसको पढ़ेंगे तो आपको पता समझ आ जाएगा। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी है सुंदर। मतलब दूल्हा कौन बने हैं? श्री रघुनाथ राम जी, और दुल्हन कौन बनी है? सीता। तो यहाँ पर दोनों का मिलन हो रहा है ना, स्वयंवर का सीन है, तो उनका विवाह हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा श्रृंगार रस आएगा? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है इसका स्थायी भाव? रति। ठीक है, फिर वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है? विपरीत स्थिति होती है, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके आपस में तड़प महसूस होती है, उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। अब ये कवि क्या कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मतलब वो अपने याद कर रहे हैं, अपने प्रियतमा को याद करता है और कहता है कि मैं उस रात को, चांदनी रातों को कैसे भूल सकता हूँ जब हम खिलखिलाकर हंसते थे और हंसते हंसते हम बातें करते थे। तो यहाँ पर वो याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस है? वियोग रस। ठीक है, कौन सा रस है यहाँ पर? वियोग श्रृंगार रस। हाँ जी क्लास, आपको समझ आ रहा है? यस, वो हाँ जी, अमन, आर्यन, बबली, हर्ष, समझ आ रहे बेटे? हाँ जी यस बोलो। मैम, आ रहा है। हैं? यस बोलो। मैम। यस मैम। विधि समझ आ रहा है? स्नेहा, खुब्बी समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ जी, मतलब जब नायक नायिका का मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार रस होता है। जब नायक नायिका का मिलन नहीं होता, मतलब वो वियोग में होते हैं, तो जो होता है वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव पूछा जाता है कि संयोग श्रृंगार रस और वियोग दोनों का स्थायी भाव रति है। रति, रति मतलब क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, तो रति है इन दोनों का स्थायी भाव। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका स्थायी भाव कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति होती है, वियोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति नहीं होती। ठीक है, एक दूसरे से दूर होते हैं। अब है आगे हास्य रस। हास्य रस का भाव होता है हंसी। जब हमें काव्य के पात्र में किसी प्रकार का कोई ऐसा लक्षण मिलता है जो साधारण से भिन्न हो, मतलब अजीब स्थिति हो, कोई व्यक्ति असाधारण आचरण करे, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करता है, वेशभूषा उसकी अलग है, असंगत क्रियाएं करता है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता है, तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? हास्य रस।
हास्य रस का उदाहरण बताओ, कोई कोई बता सकता है आप में से? हास्य रस का कोई एक उदाहरण, मतलब कुछ भी चीज हास्य रस की बताओ, जब हमें हास्य उत्पन्न होता है हमारे मन में। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। बताओ हर्षिता, बता सकते हो कि हास्य रस की कोई उदाहरण, कोई भी एग्जाम्पल कोई बता सकता है? कार्तिकेय, रूबी, स्नेहा, सुहेल। चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी, हरी अप। यस, वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, एक बारी सभी सभी कीजिए ऑन, मेरे को पता लगे ना आपका। और चलिए कीजिए, वॉइस वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, और बाकी बच्चे ऑन करो। हाँ बताओ मुझे कोई हास्य रस का कोई भी एक उदाहरण। कार्तिकेय, स्नेहा, रूबी, सोहेल। अरे आप कॉमेडी सीरियल नहीं देखते? कपिल शर्मा देखते हो? हैं? देखते हो कपिल शर्मा, विधि मैदान? हैं? नो मैम। कोई कॉमेडी सीरियल नहीं देखते? फिल्म नहीं देखते? कोई मूवी, कॉमेडी मूवी नहीं देखते? देखते हो ना? स्नेहा, सोहेल, हाँ जी, आप कॉमेडी सीरियल नहीं देखते? कोई कॉमेडी मूवी नहीं देखते? वो क्या है? हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है ना? जैसे कोई भी चीज जब हम देखते हैं जिससे हमारे मन में हास्य उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस। कोई भी अपनी वेशभूषा से हंसाता है, जोकर बनकर हंसाता है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है, कोई चुटकुले सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, तो ये सब क्या होता है? हास्य रस उत्पन्न होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? हंसी। हास्य जो किसी के अपमान का कारण ना बने, हास्य वो होता है जो किसी का अपमान ना करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट। अगला है रौद्र रस। क्या है अगला? रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है? जब कोई अपराध, अभद्रता मतलब गलत व्यवहार करे, बुरा जो है बुरी बातें करे, अपमान करे हमारा, तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। क्या उत्पन्न होता है तब? क्रोध उत्पन्न होता है। हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है जब कोई गलत व्यवहार करता है, असाधारण अपराध करता है, अभद्र व्यवहार करता है, तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव कि अनुभाव, विभाव, संचारी भावों से क्या होता है? व्यक्ति के मन में रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। हास्य रस का हंसी। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, रति। हाँ, इस आलंबन मतलब शत्रु द्वारा किया गया व्यवहार, अनिष्ट व्यवहार, कटु वचन के कारण हमारी आंखें लाल होती हैं, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, दांत पीसने लगते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। जब किसी अभद्र व्यवहार के कारण व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ठीक है। सुनद लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरियो कर गोरा। लक्ष्मण के वचन सुन करके परशुराम ने अपना जो
परसा था उसको उठा लिया और कहा कि अब जान देओ दोष मोह लागू, अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बद जोगो, ये बालक तो मारने योग्य है। मतलब उनको सुन करके इतना ज्यादा गुस्सा आ गया लक्ष्मण के वचन सुन करके। ये मैंने आपको चैप्टर अभी समझाया था, ठीक है, ये समझाया था ना आपको चैप्टर कि रौद्र रस आपके चैप्टर में से। फिर है वीरस। वीरस क्या होता है? युद्ध, धर्म, दान और दिया के प्रसंग। मतलब कोई युद्ध में जाता है तो वहां वीरस होता है, धर्म करता है, दान करता है, दान वीर होते हैं, दया वीर होते हैं। तो उनमें क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। इसमें क्या करते हैं? गर्व होता है, हर्ष होता है, हम अपने दया करते हैं अपने मन को। अपने युद्ध में भूमि में जाते हैं, युद्ध भूमि में जा करके तो हमारे मन में उस समय कौन सा जो है, जो बड़े बड़े वीर हैं युद्ध में जाकर लड़ाइयां लड़ते थे, उनके मन में कौन सा रस था? वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे रहते हुए भी मेरा जो प्रण है पूरा नहीं हो पाया। इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल ही सब कहीं, सब शायद किस्मत का लिखा है। अब इसमें क्या होता है? महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपना प्रण पूरा नहीं कर पाए। वो जयद्रथ को मारना चाहते थे लेकिन सूर्यास्त हो गया। तो उनके मन में कौन सा रस उत्पन्न हुआ था? वीर रस। ठीक है, अब आपको समझ आया? अब मुझे बताइए, यहाँ तक 4 रस हो गया हमारे, क्या आपको समझ आ गया? चलिए बता दीजिए मुझे एक बार। ये ये जो बच्चे, हाँ जी अमन, क्या है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आर्यन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। ठीक है, हाँ जी। कौन कौन से वीर रस में क्या क्या आता है? युद्ध, हाँ, और क्या क्या आता है? युद्ध, धर्म करना, हाँ, दान, दया। तो ये हाँ, ये कौन किसके मन में आती है? वीर रस के अंदर आती है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इससे पहले मैंने कराया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का। अमन आपको नहीं समझ आ रहा है? सुंदरता। सुंदरता नहीं बेटे, रति। मैंने क्या बताया था? रति। रति का मतलब क्या था? आकर्षण, अट्रैक्शन। ठीक है, और उसका एक बताया मैंने, उसका रौद्र रस का क्या है बबली स्थायी भाव? रौद्र रस का क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का क्या है? क्रोध। ठीक है, गुरप्रीत सिंह आप कोई जवाब नहीं देते, क्या बात है भाई? हैं, बस क्लास अटेंड करके चली जाते हो अटेंडेंस लगा के। गुरप्रीत सिंह, आवाज मेरी सब बच्चों को आती है, आपको क्यों नहीं आ रही? हर्षिता, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? मैम खुशी। खुशी नहीं बेट, हाँ हंसी। क्या आएगा इसमें? हंसी। 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 हाँ, तो ये आपने रिवाइज करने हैं और इनकी परिभाषाएं पढ़नी है आपने। ठीक है, सारे रस रिवाइज करने हैं, यहाँ तक जो कराई हैं, और इनकी परिभाषाएं आपने पढ़नी है और आपने लिख कर भी देखनी है। ठीक है, फिर मैं और इसकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इस चैप्टर की, मैं फिर से करवा दूंगी आपको। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून।